दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री 2027 के लिए हम लोग अभी से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी लोग यूपीएससी 2027 के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनमें से क्या पढ़ना है, क्या मतलब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए यूपीएससी प्री 2027 में अगर आप बिगिनर से अभी आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका प्री ना रुके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहली बात तो कि आपको अपना जो है टाइम टेबल जो बनाना है, ठीक, वो आपको ध्यान से बनाना है। अब ध्यान से किस तरीके से बनाओगे, आपको प्री का अलग रखना है और मेंस का अलग रखना है, ठीक है। अब क्योंकि अभी आप अगर प्रिपरेशन शुरू किए होंगे तो अभी तो शुरू नहीं किए होंगे, 2 साल पहले शुरू किए होंगे, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, गलतियां नहीं करनी है आज के टाइम पे, जिससे आपका मेंस प्री रुके ना, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। पहले तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लेना है कि प्री में कौन से सब्जेक्ट हैं और मेन्स में कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक, इनको आपको डिवाइड करके चलना है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, पहले मैं प्री की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्री में आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसी में ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट में भी सब सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी में अभी आप गवर्नेंस भी पढ़ो, क्योंकि 2026 के एग्जाम में गवर्नेंस से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो गवर्नेंस भी आप इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आपका पूछा हुआ है, ठीक। तो ये आपको पढ़ना है। इकोनॉमी में आप अलग अलग चीज़ें, बजट, टैक्सेशन, ठीक है, और जो है एग्रीकल्चर हो गया, ठीक, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये सब आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, मैपिंग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप। इन्वायरमेंट में आप क्या पढ़ोगे, अभी तो आप कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में इसी तरीके से हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपको पहले पता होगा, फिर आप उसमें आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये यूपीएससी भी प्रीलिम्स में जो ज़्यादातर पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एम लक्ष्मीकांत बुक से हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली आप कई सारी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी में भी सेम इसी तरीके से होगा, आप मुरनाल सर को देख सकते हो, मैंने भी उन्हीं को फॉलो किया, ठीक है। ज्योग्राफी में आप अपने हाथ से मैपिंग करो, बढ़िया रहेगा, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई एक कोचिंग के नोट्स और उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर मेरा मानना तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा, मतलब एनसीईआरटी आपको पता होगा। साइंस एंड टेक के लिए आप जो है यहाँ पे करंट अफेयर पे रिलायबल कर सकते हो, और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के लिए भी करंट अफेयर में, इसके लिए आप किसी कोचिंग के करंट अफेयर ले सकते हो, या फिर आप जो है पीआईबी देख सकते हो, ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, ठीक। लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी अभी आपको नहीं करनी, प्रीलिम्स की तैयारी आपको 1 जनवरी 2027 से करनी है, ठीक, क्योंकि वहाँ पर आपको 23, आपको पता है कब आपका एग्जाम है, 23 मई को आपका एग्जाम है, ठीक। तो 23 मई को एग्जाम है, तो आपके पास टाइम बचेगा, तो उधर आप 5 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस का, ठीक है। तो मेंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो ये जितनी भी प्री में आपने सब्जेक्ट पढ़ी ये सब तो हैं ही, और कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगी, तो हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसमें आपको आज़ादी के बाद का भारत पढ़ना है, ठीक, उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ये सब तो रहेगा ही, ठीक है। ज्योग्राफी में सेम वही चीज़ें, ज्योग्राफी में एक चीज़ ऐड होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्या पढ़ सकते हो, और जो है आप जो है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और जो एक आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक। और जो यहाँ पे और क्या पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन, IR, ठीक है, पॉलिटी में बता रहा हूँ ये, ठीक है। और जो है इसमें गवर्नेंस मैंने बता ही था, तो गवर्नेंस को भी इसी के साथ, मतलब प्री के साथ ही पढ़ लो ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। एथिक्स, और मैं कहना चाहूँगा एथिक्स को भी जो है प्री के टाइम पर ही निपटा दो,
है ना। अगर एथिक्स आपको पढ़ना है तो एथिक्स को भी प्री के टाइम पे निकाल दो, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार इससे 3 क्वेश्चन पूछे हैं प्री में, ठीक, तो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। और उसके साथ मेंस के लिए एसए हो गया, ठीक, और साथ में जो आपको ऑप्शनल है, ठीक, ये चीज़ें आपको मेंस में पढ़नी होंगी, ठीक। और भी अगर कोई सब्जेक्ट रह जा रही है, कोई सब्जेक्ट बची है मेरे हिसाब से, ज्योग्राफी, ठीक है, हाँ, सोसाइटी हो गया, ठीक, सोसाइटी में भूल ही गया था भाई, है ना, सोसाइटी, सोशल गवर्नेंस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेंस के सब्जेक्ट हैं, ठीक। अब देखिए मेंस की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है, आप ये तैयारी जो है दिसंबर तक कर सकते हो, ठीक, दिसंबर से, ठीक। तो ये चीज़ आपको करनी है मेंस के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि प्री में आपका सीसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सीसेट में आपको डेली, मैं कहूँगा डेली, अगर आप 27 का टाइम देने वाले तो डेली आपको 1 घंटे 2 घंटे निकालना ही निकालना है सीसेट के लिए। अगर आप कमज़ोर है तो सीसेट के लिए डेली 1 आवर आज कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें पैसेज इस बार 2026 में कंपैरिजन करें पिछले सालों को तो टफ थे, कठिन थे, ठीक है। तो आपको सीसेट अच्छे से पढ़ना है, डेली 1 घंटा 2 घंटा आप निकाल के अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ तक अगर आप 28 का टाइम दे रहे हो तब भी आप 1 घंटा सीसेट में दिए, वो भी खुद से। मैथ के कंसेप्ट मजबूत करिए, रीजनिंग के कंसेप्ट मजबूत करिए, उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितने हो सके उतने PYQ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी 2027 के लिए, क्योंकि 26 में ऐसा पेपर आया है कि अगर आप मतलब अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आपके से क्वेश्चन नहीं होने वाला है, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो यू कैन नॉट सॉल्व मैथ्स क्वेश्चन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। तो बहुत टफ पेपर था, है ना। तो उसके लिए आपको करना यह होगा कि अभी से आपको प्रिपरेशन में अपनी वो मेहनत दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपका निकलेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये मैंने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और इसकी तैयारी कब करोगे, अभी से करो। और प्री की तैयारी दिसंबर 1 जनवरी से करना शुरू करना, तब आपका ठीक रहेगा। वरना फिर अभी आप अगर प्री निकल जाएगा, मेंस से निकले तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आपके लिए 5 महीने इनफ हैं प्री की तैयारी के लिए, जिसमें आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। 1-1 महीने लगा के 4 महीने में सारी सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे और याद भी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं।